नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना है, जिसका उपयोग आप डीएलएड के प्रैक्टिकल परीक्षा में करेंगे। सबसे पहला लाइन, जहाँ पे महाविद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, नेम ऑफ द स्कूल, वहाँ पे आप जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे, अपना पीओटी के लिए, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, उस स्कूल का नाम लिखेंगे और कौन से कक्षा का आप सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं उस कक्षा का नाम वहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए क्लास 3 का है या तो 4 का है, तो जैसे इस बना हुआ जो टॉपिक है उस पर 4 का बना हुआ है तो आप 4 लिखेंगे। विषय में जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, जैसे ये बना हुआ है गणित, तो गणित लिख दिए वहाँ पे। पाठ, अब ये लेसन कौन सा है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, छठा लेसन, 7वां लेसन, कोई भी हो सकता है। तो इसमें हम बनाए हुए हैं 5वां लेसन का, आप वहाँ पे 5वां लेसन लिखेंगे। उसके बाद आता है राइट साइड में देखेंगे कालांश मीन्स पीरियड, कौन से पीरियड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पहला, दूसरा या तीसरा, जिस पीरियड में पढ़ाएंगे। जैसे हमने 4th पीरियड को लिया था तो 4th वहाँ पे लिख दिया है। प्रकरण मतलब होता है टॉपिक। आप मान लीजिए सब्जेक्ट पे चलते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं उस टॉपिक में क्या टॉपिक आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ाए हैं त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार के विषय में, आप अपना जो टॉपिक लेंगे उसको लिखेंगे। सेम टॉपिक पे बनाना है ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और उस पर बना सकते हैं। समय अवधि मतलब ड्यूरेशन, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद छात्र शिक्षक क्रमांक, जो आपका रोल नंबर है वो आप वहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट है दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाने वाले हैं उस दिन का डेट वहाँ पे डालेंगे। आता है विशिष्ट उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है ज्ञान, इट मीन्स नॉलेज। तो छात्रों को गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना है और छात्रों का मानसिक विकास करना। दूसरा है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। छात्र त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र त्रिभुज व आयत में अंतर कर सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि छात्र जब समझ जाएंगे कि त्रिभुज है क्या और उसकी व्याख्या वो कर पाएंगे खुद से, और आयत और त्रिभुज में अंतर भी कर पाएंगे। उसके बाद अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, जैसे जो पढ़ रहे हैं बच्चे उसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। तो छात्र त्रिभुज से प्राप्त ज्ञान को उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे और आने वाले अपने जीवन में कहीं पे जिसका इसका यूज होगा तो वहाँ पे उसको कर सकेंगे। वो कौशल मतलब कौन सा स्किल्स में उत्पन्न होगा बच्चों के अंदर। छात्र त्रिभुज की आकृति बना सकेंगे और छात्र सभी प्रकार के त्रिभुजों का चार्ट बना सकेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी त्रिभुजों का चार्ट पे वो त्रिभुज को ड्रॉ कर पाएंगे और बना सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड, इसमें चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, मॉडल आदि का उपयोग कर सकते हैं। हमने एक मॉडल बनाया है जिसको इस प्रकार से आप उसको दिखा सकते हैं कि कौन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। आप मैथमेटिक्स को किस किस विधि से पढ़ाएंगे, जैसे व्याख्या विधि हो गया, आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, प्रदर्शन के अंतर्गत आता है ये जो चार्ट आपने बनाया मॉडल, उसको आपने बच्चों को दिखाया। प्रश्नोत्तर मतलब बच्चों को प्रश्न पूछेंगे, जैसे आगे हमने इसमें पूछा है। संभावित प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हमने जो प्रश्न पूछा है आपको मैं बताता हूँ, आप अपने तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बच्चों को और बच्चे अपने तरीके से आंसर देंगे। हमारे बच्चे जो आंसर दिए हमने यहाँ पर लिखा है, 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे त्रिभुज। दूसरा टॉपिक है त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 3। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकारों में बांटा गया है, ये समस्यात्मक प्रश्न है। बच्चे त्रिभुज के विषय में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, तो अब हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं उसके विषय में बताएंगे। उद्देश्य कथन क्या है हमारा आज का जो टॉपिक लिए हुए हैं उसके लिए। तो अब हम टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा बच्चों, आज हम त्रिभुज के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण, इट मीन्स प्रेजेंटेशन, कि आप जो पढ़ाने वाले हैं किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला टॉप लाइन जो दिया हुआ है उसमें है कॉलम में विषय वस्तु, टीचिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। दूसरा है छात्र शिक्षक क्रियाएं, कि आप क्या क्या बताएंगे बच्चों को उसके विषय में, उसकी आपकी क्या क्या एक्टिविटी होगी उसके विषय में वहाँ पे लिखना है। चौथा कॉलम में दिया है छात्र क्रियाएं, छात्र क्या करेंगे, आपको सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड जो श्यामपट्ट कार्य दिया हुआ है उसमें आप क्या क्या बच्चों को बता रहे हैं और उसमें बनाना है। जो टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हैं उस पर लिखना, जैसे मान लीजिए त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज बना के दिखाना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के प्रकार, जैसे विकासात्मक प्रश्न बच्चों के जानकारी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं।
तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे त्रिभुज। दूसरा है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये बच्चों को पता नहीं है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसको हम लोग को आज पढ़ाना है। तो पहला टॉपिक आता है। अब आप क्या लिखेंगे, क्या पढ़ाएंगे, उसके विषय में जानकारी देते हैं आपको। पहला टॉपिक है समबाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका विषय वस्तु, टीचिंग पॉइंट। आप लिखेंगे त्रिभुज तीन भुजाओं एवं तीन कोनों से बनी आकृति होती है, इसके तीनों कोनों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। तो विद्यार्थी उसमें क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आप श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना देंगे और तीनों कोनों को बराबर योग को दिखा देंगे कि कैसे तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा एक समान हो तथा तीनों कोनों का योग बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसे दो भुजाओं एवं दो कोण बराबर होते हैं, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको नोट करेंगे और आप इसमें दिखा देंगे कि दो भुजा किस प्रकार से बराबर होते हैं। तीसरा जो प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं एक समान होती नहीं है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोनों का मान बराबर नहीं होता है। विद्यार्थी तब तक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे और आप विषमबाहु त्रिभुज का एक चित्र बना करके बच्चों को दिखाएंगे, या तो आप मॉडल के विषय से भी विषय देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का न्यून कोण अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और न्यून कोण का एक त्रिभुज आप बना के बच्चों को दिखाएंगे कि सभी कोण अलग अलग हैं। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है एवं बचे हुए दो पूर्ण न्यून कोण होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और एक कोण समकोण होता है, उसको आपको ब्लैक बोर्ड पे त्रिभुज बना के दिखाना है, या तो अपने आप मॉडल जो बना के लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को समझा सकते हैं। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का ही होता है। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इस प्रकार के त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको भी लिखेंगे और आप बना के एक चित्र दिखाएंगे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे कि किस प्रकार से अधिक कोण बनता है। त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लिख देंगे। बच्चे उसको देख के अपने कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब होता है कि आप बच्चों को जो पढ़ाए हैं उसके विषय में प्रश्न करें। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, बच्चों को इस विषय में पता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बच्चों को आप बता चुके हैं, वो बच्चे आपको उसका आंसर दे देंगे। उसके बाद है त्रिभुज की कितनी रेखाओं से बनती है, इसका बच्चे भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक होमवर्क, गृह कार्य जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। त्रिभुज के प्रकारों का वर्णन करें। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये गृह कार्य देंगे जो बच्चे अपना घर से बना करके लेके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संदर्भ ग्रंथ सूची, रेफरेंस बुक। कौन सा बुक आपने यूज़ किया है, तो झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित NCERT कक्षा 4 की गणित पुस्तक से लिया गया है। धन्यवाद।